निर्गमन इसका 18 अध्याय और हम लोग 9 से पढ़ेंगे। निर्गमन 18 अध्याय और हम 9 से पढ़ेंगे। मित्रों ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, मैं है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिससे तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवता से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इजराइलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इजराइलियों के सब पुरानियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। परमेश्वर भला, अद्भुत और वचन से हमारी रक्षा और वचन से हमारी अगुवाई और हमको आकार देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आज एक बात सिखा रहे हैं, वो हम सीखने के लिए अपने हृदय और मनों को अच्छे से साफ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई हमारी आत्मा में जो चीज हमको बल देती है वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मूसा का ससुर जो यित्रो है, यित्रो एक बात कहता है, यहोवा ने इजराइलियों के साथ, वो ये जान चुका है कि यहोवा ने इजराइलियों के साथ भलाई की है और उनको मिस्रियों के वंश से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी मुट्ठी में से छुड़ाया है। प्रेज द लॉर्ड। मुट्ठी में से, मुट्ठी अगर कोई मुट्ठी में ऐसी किसी की बड़ी ताकतवर जिसमें, और अगर कोई मुट्ठी में कुछ रख ले, कोई कीमती छोटा सा हीरा ही कोई रख ले तो बड़ा कीमती होता है, उससे कैसे छुड़ाया जा सकता है? किसी की मुट्ठी बड़ी ताकतवर है, उसकी मुट्ठी को कोई छू ही नहीं सकता, है ना। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने तो इस चीज को जान चुका है कि तुम लोगों को परमेश्वर ने उस दुश्मन की मुट्ठी से छुड़ाया है। हाल बड़ी सुंदर बात है। अब मैं जान गया कि यहोवा सब देवताओं में बड़ा है। कौन कह रहा है ये बात? मूसा का ससुर कह कि मैं जान गया हूं कि वो सब देवताओं में बड़ा है। बहुत सारे लोग जो है वो परमेश्वर ये है करके, ये देवता है करके जानते हैं, लेकिन यित्रो कहता है अब तो मैं भी जान गया हूं कि कितना चमत्कार अद्भुत रीति से परमेश्वर ने छुड़ाया है। हालेलुया। इस व्यक्ति ने जिस बात पर नजर डाली है वो नजर ये है, और इस व्यक्ति को जो समझा है वो ये समझा है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहोवा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस बात को सालों साल लग जाते हैं किसी एक इंसान को समझाने के लिए कि हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। कई लोग जेल में पड़े होते हैं, उनको आश्वासन देते हैं भाई तुमको परमेश्वर जेल से छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? कितनी सारी गवाहियां हैं कि परमेश्वर ने उन निर्दोषों को जेल से छुड़ाया है। अगर कोई दोषी भी है, अगर वो क्षमा मांगता है, अपने अपराध को कबूल करता है, तो भी परमेश्वर उससे छुड़ाता है। तो सुंदर बात जो उसको पहचान में आई है, समझ में आई है, जो सबको अब तक समझ में नहीं आई है, वो अब तक भ्रम में है। सच में छुड़ाएगा क्या? सच में नहीं छुड़ाएगा क्या? हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने कितना समय व्यतीत किया होगा मूसा के साथ, और कितना समय ही उसने इजराइलियों के साथ व्यतीत किया होगा। ज्यादा समय तो मूसा के साथ इजरायली लोग रहते थे ना। यित्रो तो उसके साथ हमेशा से नहीं रहा ना, परंतु शादी के बाद से वो उसके साथ रह रहा है। तो कहते तुम्हारा परमेश्वर यहोवा छुड़ाने वाला परमेश्वर, अब मैं बहुत अच्छी तरह से जान गया हूं, और अब मैं जान गया हूं कि यहोवा सब देवताओं में बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसने उन्होंने इजराइलियों के साथ अहंकार पूर्ण व्यवहार किया था। जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, उनको क्या किया उसने? 1000, 100, 50 और 10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त किया। 1000 के ऊपर भी प्रधान थे। लिसन टू मी केयरफुली।
1000 के ऊपर भी उसने लीडर ठहराए, और 100 के ऊपर, 50 के ऊपर, 10 के ऊपर, 1000, 100, 50 और 10 रेशो याद रखेंगे। 1000, 100, 50, 10। 1000, 100, 50 और 10 उसके ऊपर उसने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया के अंदर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान प्रभु के लहू और देह में शामिल होने के लिए आया है और वो झोली भर के ना जाए, हालेलुया। यह खुदा का कलाम है और आप लोगों की भी गवाहियां ऐसी ही हैं कि आपको परमेश्वर ने धूली से उठा करके अपने सीने पे लगाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का वचन कुछ इस तरह का है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो 1000, 100, 50 और 10 इस तरह से उसने किन लोगों को नियुक्त किया? बाइबल में क्या लिखा है? जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे तो बड़े सारे लोग, कमान, हालेलुया, थे तो बड़े सारे लोग, पर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उन लोगों को चुना जो लोग परमेश्वर का भय मानते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम किसी कंपनी में अपना रिज्यूमे देते हैं तो अलग अलग कंपनीज के अंदर अलग अलग फर्म्स के जो एलिजिबिलिटी होती है किसी इंसान को अप्लाई करने की, या फिर उसकी क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड होती है, वो हर एक कंपनी में अलग अलग होती है, प्रेज़ द लॉर्ड। मे आई नो व्हाट इज द eligibility, or I should say qualification, for the person whom they are seeking for leadership post. Leadership post के लिए किसी को अगर किसी कंपनी में डिपार्टमेंटल प्रमोशन देना है, are you getting my point? आप हमारी बात को समझ रहे हैं, हालेलुया। तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है? व्हाट इज द प्रायर, सबसे पहले क्या कंपनी एक लीडरशिप की पोस्ट में किसी को हायर करती है या उसको प्रमोशन करती है तो उससे क्या अपेक्षा होती है? सॉरी, पीपल मैनेजमेंट, गुड। ही इज टैलेंटेड, यस ही इज टैलेंटेड, दैट्स व्हाई ही हैज बीन प्रमोटेड टू द, ही हैज बीन अपग्रेडेड, राइट। और एक और सी, जब किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर की, मैनेजर की मीटिंग्स होती हैं तो जितने भी सारा स्टाफ है, 1000, 2000, 10,000 का स्टाफ है, तो स्पेशल मीटिंग्स में क्या सारा का सारा स्टाफ आता है? हु आर कॉल्ड फॉर दैट? ओनली दोज आर एट द लीडरशिप पोस्ट पे, एम आई राइट? जो लोग लीडरशिप पोस्ट पे होते हैं उनको ही बुलाया जाता है। वाई? यस, जो कुछ भी मीटिंग में हुआ है उसको आप आगे जाकर के एग्जीक्यूट करना, ट्रेन देम टू एग्जीक्यूट, राइट और रॉन्ग। एक और चीज है जो आप लोग बाहर जाके नहीं बताते हो, जो लीडरशिप में है। आई हैड बीन इनटू द लीडरशिप टीम, हम लीडरशिप में थे या जो भी अभी प्रभु की दया से है, प्रभु के आत्मिक कार्य में। एक और चीज है जो आप के जो बॉस है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और वो आप बाहर जाके नहीं बताते। व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? बॉस ने बताया। जो भी लीडरशिप टीम को जो बात नहीं बताना है बोलने के लिए बताते हैं, वो आप बाहर बताएंगे क्या? सिंसेरिटी एंड फेथफुलनेस, रिपीट आफ्टर मी, राइट? सिंसेरिटी एंड फेथफुलनेस। अगर एक लीडर सिंसियर और फेथफुल नहीं होगा तो वेरी सून ही विल बी टर्मिनेटेड, राइट और रॉन्ग? दुनिया के तरीके से प्रभु सिखाता है तो हम आपको सिखा रहे हैं। और जब कोई इंसान टर्मिनेट होता है तो उसके ठप्पा लगता है। क्या लगता है? कैसा ठप्पा? ही डिड दिस एंड
बस इसने ऐसा किया, इसके लिए इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, और वो उसका सर्टिफिकेट आप किधर भी दिखाओगे तो वो दिखेगा। सो दूसरा कंपनी जब आप ज्वाइन के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपसे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगे कि नहीं मांगेंगे? आप दूसरे जगह पे लीडरशिप पोस्ट पे थे, आप यहाँ पर आए हो, व्हेन दे विल सी योर एक्सपीरियंस लेटर, अप्रिशिएशन लेटर, वो जब वहां पे वो थप्पा देखते हैं तो सामने दूसरा वाला कंपनी आपको क्या पूछेगा? राइट? वो आपके इमोशनल में, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा इसलिए किया था, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ऐसा था, वो आपकी स्टोरी सुनेंगे? सुनेंगे? सबसे पहली बात तो वो आपकी स्टोरी क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि आप एक लीडरशिप पोस्ट पे थे। कम ऑन, आप एक लीडरशिप पोस्ट पे थे। लीडर्स से बिल्कुल भी दो चीजों की उम्मीद कोई भी फर्म नहीं करती है। कौन सी? अगर वो अनफेथफुल होता है, और सिंसियर का अपोजिट क्या होता है? सिंसियर को हिंदी में क्या कहते हैं, मराठी में? थैंक यू सो मच। अप्रामाणिक है, और अगर ईमानदार नहीं है टुवर्ड्स द फर्म एंड टुवर्ड्स द डायरेक्टर या टुवर्ड्स द जो भी नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आपको एक थप्पा पड़ जाता है। आपको इतना समझ में आया? उस सर्विस, उस चिट्टे को लेकर के आप जगह जगह जाओगे तो आपको कोई भी घास डालने वाला नहीं है। तो जो लोग लीडरशिप पोस्ट पे पहुंच गए हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आगे फ्यूचर के लिए? सपोज यू आर असिस्टेंट मैनेजर समवेयर, व्हाट आर योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ? आप अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं कि मुझे क्या करना है और मुझे ग्रो करना है ताकि मैं असिस्टेंट मैनेजर से कहां पे पहुंचूं? बड़ा बड़ा प्रमोशन आपका होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट लीडरशिप। बोलो, हम सुन रहे हैं लीडरशिप के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर आशीष है, आप भर भर के लेके जाओगे आज। हालेलुया। भर भर के। यह बात मुझे आज सुबह प्रभु से पूछी, और आराधना के समय में एक वचन मुझे प्रभु ने दिया तो मैंने फटाफट से मेरे नोट्स में लिख लिया है। हालेलुया। आराधना के समय जब कई बार लोग हमसे पूछते हैं, डायरी में नोट्स नहीं बनाते? कभी कभी बनाते हैं, यीशु हमेशा बात करते रहते हैं। और आराधना के समय प्रभु, हम उनसे उनके गीत गाते हैं तो हमें गिफ्ट देते हैं, वचन देते हैं, तो हम फटक से उसको लिख लेते हैं। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, हमेशा प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। आज संडे वचन बनाना है, आज नहीं, हमेशा प्रभु आपसे बात करता है, याद रखना, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस तरह से आपसे आपकी खुद की और आपके फर्म की एक्सपेक्टेशन होती है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और जो लीडर्स होते हैं, छोटा लीडर अगर संख्या ज्यादा है उसके हाथ के नीचे 10, थोड़ा बड़ा है अगर क्राउड तो उसके हाथ के नीचे 50, उसके बाद बड़ा है तो उसके हाथ के नीचे 100, और उससे बड़ा है तो उसके हाथ के नीचे, बोलो हालेलुया, 1000, 1000। परमेश्वर, झोलियां फैला लो, आज झोलियां फैलाओ। सच में परमेश्वर आपको 1000 के ऊपर लीडरशिप ठहराने वाला है, आपको लीडर ठहराने वाला है, और आप टुकड़ी 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 का संचालन करेंगे। बोलो हालेलुया। टुकड़ी 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 का संचालन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर होम। याद रखेंगे आप, आज का वचन वही है। प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा के ससुर ने ऐसा ऐसा करने के लिए उसको बोला है, तो उसने वैसा वैसा किया है। जब उन लोगों ने वैसा वैसा किया है तो परमेश्वर ने भी उनके काम के ऊपर, उन लीडर्स के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। उन लीडर्स के ऊपर परमेश्वर ने आशीष दी है। हमारे आत्मिक दुनिया के अंदर भी सेम वैसे ही होता है या अलग होता है? सेम वैसे ही।
बच्चों, जो परमेश्वर का उन्नति देने का तरीका है, आर यू विद मी? जो परमेश्वर का उन्नति देने का, प्रमोशन देने का तरीका है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई इंसान अडल्ट्री करता है, आर यू विद मी? जो कोई इंसान शारीरिक व्यभिचार करता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है वो इंसान गरीब हो जाता है। उसके छाती के ऊपर क्या आ जाता है? कहते हैं हो सकता है कि कोई किसी पत्नी के होते हुए अगर किसी और के साथ सोता है, उसकी छाती पर आग रखता है, कि होता है क्या? हो सकता है कि छाती के बाल नहीं जलेंगे मर्द के, आग रखोगे तो। इसी तरह से जो कोई पराई स्त्री को अपने सीने से लगाता है तो अपने छाती के बालों को जलाता है। ठंडक नहीं है वो, ठंडक नहीं है। मेरी पत्नी नहीं देख रही, आ जाओ। वो अपने लिए अपने आप ही डिमोशन को डिक्लेयर करता है, अपने लिए अपने आप ही अवनति को डिक्लेयर करता है। भाई मुझे, अगर हम परमेश्वर के शरीर और लहू में शामिल होते हैं तो हम ये जान ले परमेश्वर के उन्नति देने का एक तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र उन्नति और पवित्र आशीर्वाद जो लीडरशिप का है, उन्नति का है, अगर आपको स्वर्ग से चाहिए, मैं आपको बोल रही हूं, आप ध्यान से सुनिए, तो आपको अपनी जिंदगी को पवित्र 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 रखना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसमें मिलावट करेंगे और अगर आपके पास डिमोशन हो रहा है तो आप कह नहीं सकते मुझे यीशु ने तरक्की नहीं दी है। पर एक कंपनी अपने तौर तरीकों से ही प्रमोशन देती है, तो स्वर्गीय जो हमारी यीशु मसीह का ये काम कंपनी है दुनिया में, जो जहां उसके बच्चे चलते हैं, तो वो स्वर्गीय तरीके से ही आशीष देगा। हालेलुया। यू आर सो मच वेरी फेथफुल टुवर्ड्स द फर्म वेयर यू आर वर्किंग। होली स्पिरिट इज आस्किंग यू, हाउ मच फेथफुल आर यू? आप उसके आज्ञाओं को पालन करने में कितना ईमानदार हो। दिस टू थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ये दोनों चीजें ऐसे हैं, ये दोनों चीजें। आपको मेरा ये बाजू दिख रहा है, मैंने होल्ड किया हुआ है। आपको मेरे हाथ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और ये वाला दिख रहा है? किसी ने किसी को पकड़ा हुआ है, किसी ने किसी को। आप आत्मिक को पकड़े रहेंगे तो आपको भौतिक परमेश्वर देगा। हालेलुया। आत्मिक को पकड़े रहेंगे तो भौतिक आपको परमेश्वर देगा। कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा रास्ता। नो शॉर्टकट इन क्रिश्चियन लाइफ, नो शॉर्टकट इन बटरिंग, मक्खन पॉलिश कब तक चलेगी? एक दिन आपके बॉस को पता चल जाएगा, ये बोल रहा है तेरी साड़ी बहुत अच्छी है, तेरा ये ड्रेस बहुत अच्छा है, बॉस आप ये अच्छे दिख रहे हो, बॉस आपका हेयर स्टाइल अच्छा है। प्यारे बच्चों, वो लीडरशिप पोस्ट पे है, इन बातों से उसको फर्क। यस, वी शुड अप्रिशिएट वन अनदर, इजंट इट? हमको एक दूसरे की तारीफ करनी चाहिए, पर आपका काम बोलना चाहिए, पर आपका। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप अच्छे से काम तो बजा रहे हैं ऑफिस के अंदर। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आप अपनी कंपनी के अंदर अच्छे से काम तो कर रहे हैं, और अब तक बहुतों से या लाइव जो भी सुनने वाले हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम टेलिंग यू, प्लीज नोट इट डाउन इन योर हार्ट। परमेश्वर ना, यीशु मसीह, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरी किसी से डीपली 15-15 दिन, एक महीना कोई बात नहीं हो पाती है, लेकिन परमेश्वर आज एक बात कह रहा है, आप में से कोई है जिसको परमेश्वर ऊंचे लीडरशिप पोस्ट पे लेके जाने वाला है। बोलो, हाथों को उठाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता और मेरी बात भी नहीं हो पाती आजकल, प्रेज द लॉर्ड। बट व्हाई? और किसको? क्यों देगा और किसको देगा? क्यों देगा और किसको देगा? उसका जवाब है क्यों देगा? क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। और किसको देगा? आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू।
Amen. Raise your hands, say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Very good. Praise the Lord. Sincerity and faithfulness are like वो एक माला में मोती के जैसे होते हैं, माला में मोती के जैसे होते हैं। Now, हमेशा एक ये एक्शन करना, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को देखो, ऐसे करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा जो लोग परमेश्वर का भय, जो लोग परमेश्वर का भय, हाँ हम परमेश्वर का भय मानते हैं कलीसिया के अंदर। प्रभु कहता है जो लोग कंपनी में भी परमेश्वर का भय, उन इजरायलियों को मूसा के ससुर ने पहचान लिया और उसने कहा क्या बात है, तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है, हालेलुया। तुमको देख करके लोग बोलेंगे क्या बात है, तेरा परमेश्वर ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तेरे को प्रमोशन मिला है, यू डिजर्व इट मैन, हालेलुया, हालेलुया। तो मोसेस की और कुछ इजरायली लोगों की गवाही इतरों के सामने बड़ी सुंदर है। उसने ऐसा सजेशन दिया, इनको लीडर बना दे। किनको? इनको लीडर बना दे। आप जहां पे काम करते हो, जब आपका लाइफ यीशु के साथ ऐसा होता है तो यीशु उन लोगों के अंदर डालेगा कि इसको लीडर बना दे, हालेलुया। रेज योर हैंड, आई विल लिफ्ट योर माउथ एंड से, परमेश्वर कहेगा उसको लीडर बना दे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एंड बहुत जल्दी आप में से कोई तो आइसक्रीम का डब्बा लेके आने वाला है और कहने वाला है यीशु ने वचन को पूरा किया है, यीशु ने वचन को पूरा किया है और परमेश्वर पूरा करेगा। नो मैटर आपकी स्टेट क्या है आज, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस है, वो कुछ भी नहीं है। यीशु आपको बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है और बढ़ाता चला जा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है और बढ़ाता चला जा रहा है। दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द बेसिक रूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इतना समझ में आया? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आपके पढ़ाई लिखाई में भी, कॉलेज में भी, हर जगह पे ऐसे ही होता है। क्यों हम आपको ये बात बता रहे हैं? क्योंकि ये बात हमें प्रभु से पहुंची है और हम बाइबल से सिद्ध करेंगे। आइए दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से 7। पढ़िए। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बलि लेकर या अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेड से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक घटना बता रहा है। सॉरी, एलीशा के जो शिष्य है वे सिर्फ बैठ करके, दे डोंट ओनली सिट एंड लिसन एंड लर्न, वो सिर्फ बैठ करके सीखते ही नहीं है। उनको एक जगह पे वो कहते हैं कि प्रभु हम वहां जाते हैं, अब वहां पर हम जाकर के जाते हैं, वहां रहते हैं। तो एलीशा ने कहा, हाँ चलो अब यहां से वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। तो वहां पर एक घर बनाना है, झोपड़ी बनानी है, लकड़ी है, लकड़ी का जो कुछ भी बनाना है वो वहां पर बनाना चाहते हैं।
तो वो शिष्य और एलिशा एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के बारिश है या है जो भी है, तो वो छत तो चाहिए, छप्पर तो चाहिए ना रहने के लिए। तो मेरा आपसे सवाल है, उस छप्पर को या लकड़ी के घर को बनाने के लिए सामग्री कौन इकट्ठा कर रहा है? हाँ, एलिशा के चेले, एलिशा के चेले। नाउ अनदर क्वेश्चन, जब आपके कंपनी में कोई सेमिनार होता है या फिर कोई रिसोर्स पर्सन आता है या जो कुछ भी कोई बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें जो अपना इनपुट देते हैं, इनपुट देने के लिए किसको बुलाया जाता है? श्योर, लीडर्स को बुलाया जाता है। ये वाला डिपार्टमेंट आप देखेंगे, ये आप देखेंगे, और सब लोग एक साथ मिलकर के काम करते। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, वो बैठ करके वचन सुन रहे हैं, सुनते हैं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि घर बनाना है। और जब वो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो इंसान लकड़ी काट रहा होता है तो वो पानी में कुल्हाड़ी गिर जाती है। वो कहता है, अरे ये तो मैं किसी से मांग करके लेके आया था, मांगी हुई चीज मुझे किसी को दोबारा से देनी ही है, मांगी हुई चीज मुझे देनी ही पड़ती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मांगना हर एक इंसान को परमेश्वर, स्पेशली इन क्रिश्चियनिटी, लेन देन इज अलाउड, बट बेईमानी इज तो कुल्हाड़ी तो गायब हो गई है, तो वो डर गया। वो इतना ज्यादा सिंसियर है वो शिष्य, वो तो किसी और की थी, अब मैं कैसे दूंगा? उसके अंदर परमेश्वर का डर है। लीडर्स कैसे होते हैं? परमेश्वर का डर। किसी की चीज है वो मुझे वापस देनी है, किसी का हिसाब किताब है मुझे टाइम पे करना ही करना है, ऐसा डर, एक छोटी सी घटना से मैं आपको बता रही हूं, उसके अंदर है। क्योंकि इत्रों ने क्या कहा, जो परमेश्वर का डर मानते हैं वो लीडर्स हो। जनता होती है और शिष्य अलग होते हैं। कलीसिया में लोग होते हैं, प्रभु के बच्चे ही है, लेकिन जो डिसाइपल्स हैं, कितने डिसाइपल्स थे प्रभु यीशु मसीह के? है ना? तो ये लीडर्स की कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। उनके अंदर एक फियर ऑफ द लॉर्ड है, किसी की चीज है वो मुझे देनी है और वो गिर गई है, ऐसा वैसा एंड सो ऑन। तब वो बड़ा टेंशन में आता है, तब वो अपने प्रभु से कहता है हालेलुया। तो वो किससे कहता है? अपना प्रभु मतलब उसके गुरु से कहता है, एलिशा से कहता है, हे गुरु, हे प्रभु, ये तो ऐसे हो गया और मैं आप कैसे दे सकता हूं? तब एलिशा कहता है, कहां गिरी थी? तो कहां से काट रहा था और बल्ली पानी कहां पर कुल्हाड़ी गिर गई है? तो बताता है, यहां पर गिर गई प्रभु, मुझे देनी है वो, मैं कैसे दूंगा? तब एलिशा वहां पर क्या करता है? छोटी सी बल्ली काट करके, लकड़ी का टुकड़ा काट करके डाल देता है। लिसन टू मी एंड इमेजिन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ये आपको फेयरी टेल नहीं सुना रही हूँ, ये घटना हो चुकी थी, होती है और होती रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो वहां पर डालता है। आपको पता है बल्ली हल्की है कि कुल्हाड़ी हल्की है? आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। लकड़ी का टुकड़ा हल्का है कि कुल्हाड़ी हल्की है? हल्की चीज नीचे जाकर के भारी चीज को ऊपर लेकर के आई। हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। हल्की चीज नीचे जाकर के भारी को ऊपर लेकर के आई, और वो भारी जिसका था उसको लौटा दिया गया। किसकी वजह से? एलिशा के परमेश्वर की वजह से, और उस डिसाइपल और उस लीडर के विश्वास की वजह से, उस लीडर के फियर ऑफ द लॉर्ड की वजह से, उसके सिंसियरिटी और फेथफुलनेस की वजह से, जो उसके परमेश्वर के ऊपर थी। हालेलुया। ऑल ऑफ यू दोज आर एट द लीडरशिप पोस्ट, कहां पर भी आप लोग हैं, जिम्मेदारी की उस पर आपका जीवन कैसा होना चाहिए? क्या आपके जीवन में हमेशा लाइफ इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट इन योर कंपनीज एंड फर्म्स? स्पेशली आई एम स्पीकिंग टू लीडर्स। नहीं होती। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, कोई फाइल इधर उधर हो गई, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अब क्या करेंगे? आप मेरी बात को आज सुनना। हालेलुया, आप मेरी बात को आज सुनना। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कहती हूँ मेरी नहीं, वो पवित्र आत्मा आपके कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी ऐसी गड़बड़ी आती है ना बच्चों, परमेश्वर आपके अंदर वो सिंसियरिटी वाला हार्ट और फेथफुलनेस वाला हार्ट को देखता है, आपकी तड़प को देखता है, आपकी घबराहट को देखता है।
और जब आप परमेश्वर से मदद मांगते हो ना, मैं आपको सच कहती हूँ, देव मनतो में खचित खचित परमेश्वर आपके लिए हल्के से चीज को आपकी भारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इजंट दिस योर टेस्टिमनी? पिछले दिनों में आपकी टेस्टिमनी होगी क्योंकि यीशु बात कर रहे हैं, और आगे भी आपकी गवाही होने वाली है, आगे भी आपकी गवाही होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। डिसाइपल्स, जो लीडर्स की लाइफ होती है, डिसाइपल्स की लाइफ होती है, वो हमेशा रिस्क पे रहती है। कम ऑन से रिस्क, नॉट क्लिक, रिस्क उड़ा देता है। कैसे रहती है? रिस्क, साइन लैंग्वेज ऑफ दिस वी हैव क्रिएटेड, रिस्क। हर एक रिस्क में परमेश्वर आपके लिए हल्की चीज को भारी को दबाएगा। हालेलुया, हल्की चीज को भारी को दबाएगा। आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इतना मजबूत एग्जाम्पल देती हूँ। जहां पर मैं काम कर रही हूं वहां पर 2 बच्चे हैं, एक का नाम प्रतिष्ठा, एक का नाम वशिष्ठ। वो बच्चा पहले दिन मेरे क्लास में आया, तो प्रतिष्ठा क्या है, वशिष्ठ क्या है, वो पहली बार आया ना, तो मुझे तो नहीं पता। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है प्रतिष्ठा वशिष्ठ कौन है। तो मैं 2 दिन तक प्रतिष्ठा को वशिष्ठ का अटेंडेंस लगाती रही, प्रतिष्ठा को, और उस दिन मुझे अटेंडेंस सबमिट करनी है। अगर आपका डेटा गड़बड़ हुआ तो 2008 लीडरशिप पोस्ट आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हाई रिस्क। वो मेरा जिम्मेदारी था करने का। मैं बड़े मेरे मजे से, मैं तो ठीक ही करूं, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं। आपको पता है वहां पर एक टीचर आई, वो टीचर आई और वो उस बच्चे को कहने लगी, हे प्रतिष्ठ, डोंट ट्रबल योर न्यू मैम, ओके, शी इज वेरी लविंग, ये वो। फिर लास्ट पीरियड में फिर से आई, हे प्रतिष्ठ कैसा है, खाना खाया क्या टाइम पे? मैं मैम को बोल रही हूँ, मैम ही इज वशिष्ठ। कहते नो, ही इज प्रतिष्ठ, ही वॉज इन माई क्लास लास्ट ईयर। आई सेड व्हाट डू यू से? जो नए नए बच्चे आई कार्ड तो है नहीं। अच्छा, क्या उस टीचर को मैंने बुलाया था? उस टीचर को मैंने बुलाया था? नहीं। परमेश्वर जब आपके साथ रहता है ना, परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना, आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए समर्पित होती है ना, परमेश्वर हल्की हल्की बातों से आपको भारी भारी मुसीबत में पड़ने से बचाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आपका और हमारा परमेश्वर है, ऐसा आपका और हमारा परमेश्वर है। ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है और अक्सर होता ही रहता है। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है और परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है। तो जो लीडरशिप पोस्ट पे होते हैं उनकी लाइफ, एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य 2:44 से 47। हाँ जी। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते। वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो लोग उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन किन लोगों में मिला देता था? किन लोगों में? जो परमेश्वर के भय में चलते थे, परमेश्वर के साथ ईमानदारी से वचन का पालन करते थे। जो उद्धार पाए हुए थे वो उनको उद्धार पाए हुए में मिला देता था। हालेलुया। ये उद्धार पाए हुओं को
मिला देता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए जो दुल्हन को तैयार कर रहा है, अपने लिए जो दुल्हन को तैयार कर रहा है, उसका कार्य करने का जो तरीका है वो स्लो है। उसका कार्य करने का तरीका बहुत स्लो है। बहुत स्लो क्यों है? क्योंकि गॉड इज अ स्कल्पचर। परमेश्वर एक शिल्पकार है। परमेश्वर एक शिल्पकार है। परमेश्वर अपने शिष्यों को आकार देता है और उनकी उन्नति भी करता है। परमेश्वर अपने शिष्यों को आकार देते देते उनकी उन्नति करता है और उनको बेहतर 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 बनाता जाता है। परमेश्वर ने अगर किसी को हाथ में लिया है तो वो समय पर उसके ऊपर काम करता ही रहता है, रुकता नहीं है। हालेलुया। रुकता, आपको अगर आपकी सिचुएशन में लगता है कि परमेश्वर यहाँ पर रुक गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर एक मूर्तिकार है ना, जब आंख को आकार देता है और नाक की शेप बनाता है, ध्यान से सुनिए, आंख को मूर्तिकार बनाने के टाइम पे कम टाइम लेगा कि ज्यादा लेगा? कम टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लेता है मूर्तिकार। उसकी पलकें बनानी है, आईलिड बनानी है, उसका नीचे का ये बाहें बनानी है। ऐसे ही परमेश्वर नाजुक चीज को अच्छा आकार देने के लिए थोड़ा समय लेता है कि वो बड़ी सुंदर और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, ये वचन विशेषकर उनके लिए है जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स हैं। तो वो आपको फिरौन की मुट्ठी से निकालने के बाद अब आप किसकी मुट्ठी में? फिरौन की मुट्ठी इतनी ताकतवर नहीं है कि यीशु का शिष्य उसको खोल देगा, लेकिन जब आप यीशु की मुट्ठी में है तो उसको कौन हाथ लगा सकता है? उसके इधर है ना छेद है यीशु मसीह के, उसके इधर कोई हाथ नहीं लगा सकता, इधर कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर एक मूर्तिकार है जो हमारी एक जगह पर हमारी आंख को वो आकार देता है, तो वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। हालेलुया। हम कहते जल्दी करना, हम क्या कहते हैं? जल्दी नहीं करना प्रभु। आंख है, थोड़ा सा भी ऐसे हो गया तो आंखें सबकी सलामत रहनी चाहिए। हालेलुया। आंखें सबकी सलामत। अक्सर माएं अपने बच्चे को क्या बोलती है? तू मेरी आंखों की रोशनी है रे, तू मेरी आंखों की, मैं कह देती हूँ अपने बाबू को, तू मेरी आंखों की रोशनी है ना, यीशु मेरी ज्योति है, तू मेरी रोशनी है ना। हाँ डैडी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपकी आंखों को अच्छा आकार देने के लिए परमेश्वर थोड़ा समय दे रहा है, परंतु बड़ा सुंदर बनाएगा। हालेलुया, बड़ा सुंदर बनाएगा। परमेश्वर पर हमको सदा विश्वास रखना है। जो लोग उद्धार पाए हुए लोग थे, वो लोग उद्धार पाए हुए लोगों में मिलते थे और उनको प्रेरित लोग शिक्षा देते थे, और उनको प्रेरित लोग शिक्षा देते थे। फिर जो लोग अच्छा शिक्षा में बढ़ते थे सिंसेरिटी और फेथफुलनेस के साथ, उसके बाद उनको क्या किया जाता था? वेरी गुड, तारीफ करो परमेश्वर। उन 50 के ऊपर एक, 50 के ऊपर एक। आप जानते हैं, जब ये वचन देखिए आप जान जाएंगे। 5 प्रेरित कार्य 5, सॉरी 6वां अध्याय, और यहां से पढ़ेंगे आप 6 से 1 से पढ़ेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर उड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर
खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने से 7 चुनाव पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, यह हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमीना और अंतोखियावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम के चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के समय में काफी सारे यहूदी और यूनानी लोग प्रभु को मानने के लिए प्रभु को मान करके आए, और उस समय पर ऐसा सिस्टम था कि सब लोग प्रेरितों के साथ एक साथ रहा करते थे। वो अलग समय था, उस समय अलग पवित्र आत्मा की बारिश थी कि खुदा ने उस समय ऐसा ठहराया था। इतनी भीड़ है कि जब वो लोग खाना खाते थे, खाना खाते समय पर उनके बीच में क्लैशेस आए। क्या क्लैशेस आए? विधवाओं को खाना, हमारी विधवाओं को खाना ठीक से नहीं देता विधवाएं बोल के उन्होंने दूसरे लोगों के ऊपर जो खाना परोस रहे थे, लीडरशिप टीम पे थे, उनके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, और वो ऑब्जेक्शन वाले लोग ज्यादा मेजॉरिटी के थे। तब जो प्रभु के प्रेरित थे उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। कहिए प्रार्थना की, बोलिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उनको परमेश्वर ने कहा ये बात सच है। कम ऑन, हालेलुया। ये बात अब तुम क्या करो, मैं जिन लोगों को दिखा रहा हूं उन लोगों को वहां पर इस काम के लिए लीडरशिप पोस्ट पे अपॉइंट करो। हालेलुया। उन लोगों को इस काम के लिए लीडरशिप पोस्ट पे अपॉइंट करो। प्रेज द लॉर्ड। जब सही व्यक्ति रिबाबा शंथरी लहा शहरिधि रहलवा शखरी, प्रभु एक सही व्यक्ति, हर कलीसियाओं में सही व्यक्ति, बिल्कुल सही व्यक्ति जो आपकी ओर से है वही मिनिस्ट्री में रहना चाहिए प्रभु जी, और बाकी सब उखड़ के निकल जाए। बोलो आमीन, हालेलुया। और जो सही व्यक्ति था, वो लोग जो थे उसमें सबसे फेमस नाम आप जानते हो, स्टीफन्स, जिसको पत्थर से मार दिया और मारने के बाद वो प्रभु को सिंहासन के दाईं ओर खड़े हुए देखा, बैठे हुए देखा। क्या कैसे प्रभु को देखा? मैंने सुना ही नहीं, और मैं नहीं सुनिया। फिर से बोल लो और जोर से बोल लो, हालेलुया। वेरी गुड। जब स्टीफन इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उनके स्वागत के लिए बैठे नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह स्टीफन के स्वागत के लिए खड़े होकर के उसका स्वागत कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। He was sincere and faithful towards the work that had, उस काम के लिए वो सिंसियर और फेथफुल थे जो परमेश्वर ने उनके हाथ में सौंपा था। हालेलुया, जो परमेश्वर ने उनके। आपको क्या लगता है, आप जो काम करते हो उसको कोई देखता नहीं है? ना देखने दो। आप जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन करते हो उसको कोई देखता? आप कलीसिया में जो कुछ भी करते हो, खाना भी बनाते हो, झाड़ू लगाते हो, या झाड़ू पोछा नहीं लगाया लेकिन मैंने बोल दिया मैंने लगाया, तो उसको किसी ने देखा? नहीं लगाया तो नहीं लगाया। प्रेज द लॉर्ड, आर यू विद मी? कोई नहीं देखता, लेकिन जो आपकी आंखों को शेप देने के लिए थोड़ा समय ले रहा है ना, उसकी आंखें आर पार देखती हैं, वो देखता है। हालेलुया। कोई देखे ना देखे स्टीफन को, परंतु परमेश्वर ने देखा, और इससे सुंदर सौभाग्य क्या होगा कि राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बाएं फैला करके स्टीफन का इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। स्टीफन को धरती पे तो पत्थर ही पड़े, धरती पे तो पत्थर ही पड़े, नहीं इनाम मिला।
पत्थर खाने के काम किया उसने। यीशु के बारे में बोलोगे तुमको पत्थर पड़ेंगे, यीशु के बारे में बोलोगे तो लोग बात नहीं करेंगे, मुंह चढ़ाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। परंतु यीशु अपनी भरपूर उपस्थिति के साथ आपके अंदर जिएगा। हालेलुया। वो आपको प्रमोशन देगा। हालेलुया। आज का वचन क्या है? वेरी गुड। लीडरशिप की पहली जो डिमांड है, प्रभु आपको लीडरशिप पोस्ट पे लेके जाता है, उसकी पहली जो चीज है आपको करनी होती है वो क्या है? से एवरीबॉडी, मैं नहीं सुनिया। वेरी गुड। सिंसियरिटी एंड दिस इज योर सिंसियरिटी एंड फेथफुलनेस फॉर द गॉड दैट नो वन कैन सी, एंड हियर इज अ गॉड, ही विल प्रमोट यू। आमेन। तो कलीसिया में स्टीफन का प्रमोशन हुआ कि नहीं हुआ? कैसा प्रमोशन हुआ? उससे पहले लीडरशिप, क्या लीडरशिप करता था? आपने स्टीफन के मिनिस्ट्री के बारे में सुना है? क्या करते थे वो? वंडरफुल, वंडरफुल मिनिस्ट्री। स्टीफन प्रेम करते थे प्रभु से। जो प्रेम करता है वो प्रभु के लिए मार भी खाता है। जो प्रेम करता है प्रभु के लिए मार भी खाता है। आई थिंक देयर इज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। बी सीटेड क्वाइटली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी आप दुनिया से, आपकी पोस्ट पे, आपके ऑफिस में, आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आपके फर्म में, आपके समाज में, आपके देश में आप भौतिक रूप से प्रमोशन पाते हो, वो लिंक्ड होता है आपकी यीशु के साथ आज्ञाकारिता और सिंसेरिटी के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बोलती हूं, दिस इज, ये डराने वाला वचन है। ये एक बार आप उससे हटके देखो, एक बार आप उससे हटके देखो, कैसा झटका आएगा आपको। मैं बोल रही हूं, मैं इसलिए बहुत कड़वा बोलती हूं। यह मेरी दोस्ती किसी के साथ नहीं है। आपको झटका आएगा, वो झटका प्रभु देगा आपको। लेकिन जब आप, वो क्या चाहता है आपसे? प्यार। पिछला संडे का मैसेज क्या था? प्यार, ब्लड एंड फ्लड ऑफ ब्लेसिंग, ब्लड एंड फ्लड ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे जिंदगी में ये काम करता है। तो उद्धार पाई हुई कलीसिया, उद्धार पाए लोग, उद्धार पाए हुए लोगों में मिल जाते थे और वे एक परिवार बनते थे। परिवार में सबका खून एक जैसा होता है, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं। ऐसे ही कलीसिया में जो यीशु के ब्लड में आते हैं वो सब क्या होते हैं? परिवार होते हैं। क्या होते हैं? ये बात हजम करना बड़ा मुश्किल है, जबकि यही बात सबसे ज्यादा हजम होनी चाहिए। यीशु के लहू में हम एक, उसके लहू को और उसके शरीर को हम ग्रहण, एक परिवार होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मुट्ठी को कोई खोलना नहीं चाहिए। इस मुट्ठी को कोई खोल नहीं, फिरौन नहीं खोल सकता। फिरौन से छुड़ाया, आपकी मुट्ठी को कोई तोड़ नहीं सकता। सब भाई बहन मिलकर के ऐसा मुट्ठी के जैसे रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये मुट्ठी बंद है तो लाख की है, और जब खुल जाए तो खाक की है। ये मुट्ठी बंद जाए तो लाख की है और खुल जाए तो खाक की है। परमेश्वर अपने परिवार को बनाना चाहता है। हालेलुया। जैसे एक माँ और बाप अपने परिवार को बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं, ऐसे ही हमारा परमेश्वर अपने कलीसिया को बना रहा है, बने हुए देखना चाहता है। कलीसिया के अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह का वाद विवाद वो चाहता, वो सिर्फ प्यार चाहता है। आपको कैसा लगता है वो परिवार? सुबह काम पे जा रहे हैं, शाम को खाना खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, लेकिन साथ में बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो परिवार है? थोड़ा सा टाइम आपको, जितना भी आपके पास टाइम है, परिवार में आप स्पेंड करते हो? नहीं मिला ना, आप थोड़ी देर के लिए सब फैमिली मिलकर के प्रेयर करते हो? फैमिली मिलकर के प्रेयर करते हो?
वो एक परिवार है जो प्रभु अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है। हालेलुया। वो एक परिवार को प्रभु अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है। ये मेरे बच्चे हैं जो मेरे सामने बैठे हैं। हालेलुया। एक परिवार के रूप में आपने परमेश्वर के परिवार के रूप में रोज शाम को जितने भी लोग हैं 10 मिनट 15 मिनट कितने भी लोग आपने बैठना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कितना भी बताते जाओ हमको जो करना है वो हम ही करेंगे, आप बोलो हम प्रभु भोजन लेके खत्म करके चले जाएंगे। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको प्रमोट कर रहा है। परमेश्वर आपको, सोचो हम कहां से गिरे, सोचो हम कहां से गिरे हैं। और जब ये मुट्ठी बन गई तो इसमें बड़ी ताकत होती है। जब ये मुट्ठी, उसमें बड़ी, बुरे समय में पिछले ईस्टर को हम क्या सिखाए थे, जो ब्लड है वो दौड़ता है जख्मी जगह को हील करने के लिए, राइट। और वो परिवार एक हो जाता है। परिवार, कितना सुंदर बात है। ऐसे ही प्रभु का परिवार भी जिस मुसीबतों में हम पड़ने वाले हैं, कौन सी मुसीबत, वो आने वाला है। कौन, वो आने वाला है, क्योंकि वो आने वाला है। हालेलुया। जो बादलों पर आने वाला है उससे पहले एंटी क्राइस्ट आने वाला है। उसका सामना करने के लिए मुट्ठी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? मुट्ठी मजबूत चाहिए। याद रखना, जिनको आप इस मुट्ठी की उंगली समझते हो ना, उनको यीशु मुट्ठी की उंगली नहीं समझता। मैं फिर से दोहराती हूं, जिनको आप ये समझते हो ना मुट्ठी की ये छोटी लेडी फिंगर, वो नहीं है। परमेश्वर का देखना अलग है। कैसा? प्रभु यीशु मसीह ने शमूएल से कहा कि जा करके यिशै के एक बेटे का अभिषेक कर। क्या होने के लिए? इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर। वो वहां पे जाते हैं और सारे के सारे बेटे होते हैं। एक बड़ा सुंदर होता है, तो शमूएल कहता है यही होगा, इसी के ऊपर तेल को उड़ेल देता हूं। और वो ऐसा करने ही वाला था कि वहां पर परमेश्वर ने शमूएल को रोका। कहता रुक जा, ये नहीं है। शमूएल की आंखें धोखा खा गई। परमेश्वर के दास की आंखें, अब ध्यान से सुनो, जो आंख को आकार देता है उसकी आंख कभी धोखा नहीं खाती। इंसान अपने तरीके से देखता है, अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से प्लानिंग करता है, अपने तरीके से निर्णय लेता है। वो बेशक सफल भी हो जाए, लेकिन अगर परमेश्वर ने किसी को इस मुट्ठी में शामिल किया है ना, तो उसके लिए परमेश्वर की ही प्लानिंग सफल होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर शमूएल को कहता है इनमें से कोई नहीं है, एक और है। तब यिशै को पूछता है कोई और है क्या? नहीं, सब आ गए। अरे फिर से बता ना, कोई है क्या? मुझे उसको प्रभु बात कर रहा है। कहता हाँ है, वो तो भेड़े चुगाने गया है। वो तो भेड़े चुगाने, वो तो झाड़ू पोछा करता है। वो तो झाड़ू पोछा करता है, टॉयलेट में हार्पिक डालता है। वो तो कपड़े फोल्ड करता है। वो तो कपड़े धो के टेरिस पे सुखाता है। वो तो कचरा उठाता है। वो तो ऐसा है। वो तो भेड़े, वो किसी काम का, वो लीडरशिप के लिए नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। हाथों को उठाओ, बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लीडरशिप के लिए प्रभु कहता है वही है। तारीफ करो परमेश्वर। रिबार हर सथली बरी बरी बार शांत। प्रभु कहता है वही है। शायद आप हो सकते हो। God is speaking and very faithfully, very sincerely. शायद आप हो सकते हो, आप हो सकते हो, आप हो सकते हो, आप हो सकते हो, आप हो सकते हो। Praise the Lord. Kindly attend. और वो आप हो सकते हो। Praise the Lord.
प्रभु ने तुझे चुना है, इसलिए शमूएल को कह रहे हैं सबको रिजेक्ट कर। हालेलुया। दाऊद को बाद में पता चला, तुझे अभी पता चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को तुझे अभी पता चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो नम्र कहते, मैं बड़े बड़े लोगों के सामने गर्दन भी उठाने को उसका औकात नहीं है। मैं जो इंसान इस चीज की, जब किसी टूटे इंसान को, किसी दुखी इंसान को, किसी बिखरे इंसान को परमेश्वर लीडरशिप पोस्ट देता है ना, वो इंसान ना, उसके वोट कैसे होते हैं, वो छोटे बच्चे को रोते हुए देखा, वो ऐसे रोता रहता है, अंदर अंदर रोता रहता है। क्या सोच के रोता है? तूने मुझे चुना है इस पोस्ट के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपने मुझे चुना है इस पोस्ट के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का चुनना हमारे सब आंखों के ऊपर होता है। परमेश्वर का चुनना हमारे सब आंखों के ऊपर। हम चलाएंगे कलीसिया की आराधना, हम 7 या 8 लोग। आज तू गाना, कल मैं गाऊंगा, परसों तू गाना, कोई नहीं गाएगा, पवित्र आत्मा बच्चे से गवाएगा। हालेलुया। आज मैं बताऊंगा, कल तू बता, नहीं कोई नहीं बताएगा, परमेश्वर गधे के द्वारा बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर जब आंख को आकार देता है तो उसमें समय लगता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको लीडरशिप पोस्ट पे लेके जाना चाह रहा है। किस पे लेके जाना चाह रहे? जिस पोस्ट में आप हो, आपको परमेश्वर रुकने देना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। और उसका सारा क्रेडिट, डू इट वंस अगेन, प्लीज डू इट वंस अगेन एंड से लाउडली, स्पीक आफ्टर, sincerity and towards the and the word of the praise the Lord. Hallelujah. Simple. मुझे ऐसे नहीं हुआ, मुझे वैसे नहीं हुआ, मुझे ऐसे नहीं हुआ, मुझे वैसे नहीं। I would like to give you an example. एक सीनियर सिटीजन हमारे कलीसिया में एक स्त्री आती है, उनको बीजी कहते हैं हम। वो उनके बेटे के, he is in army, उनके बेटे के प्रमोशन के लिए इतने सालों से वो एप्लीकेशन डाल रहा है और वो कुछ ना कुछ एग्जाम दे रहा है, लेकिन उनका प्रमोशन हो ही नहीं रहा था। तब वो पीजी अपने कलीसिया में, आपको पता है, उन्होंने अपने बेटे के प्रमोशन के लिए, क्योंकि उनका प्रमोशन इतने सालों से रुका हुआ था। ये प्रमोशन क्यों रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, सबसे क्या गलती हो रहा है? क्योंकि अन्य जातियों को समझ में नहीं आता, वो इस चीज के द्वारा ही उस चीजों को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि जब परमेश्वर इसमें हाथ डालेगा तो प्रमोशन होगा। कम ऑन, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। चाहे वो अन्य जाति रहने दो, बोलो चाहे वो अन्य जाति रहने दो, परमेश्वर सबका परमेश्वर है भाई। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। आज हम कॉलर ऊपर कर रहे हैं क्योंकि हम अन्य जाति से आए, वो हमारा बाप है। वो सबका परमेश्वर है, सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, सबको रोटी देता है, सबको रोजगार देता है। बीजी ने ये चीज यीशु के सामने और प्रार्थना विनती में रख दी। कलीसिया ने प्रार्थना करी, नहीं होगा मम्मी, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमने कहा एक बार आपके बेटे को बोलो प्रभु के लिए, प्रभु से प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में। थोड़ा तिल मिलाया, लेकिन उन्होंने चुपके से बीजी ने प्रार्थना करवाई की, सब लोगों ने प्रार्थना की। एक दिन ये आया, हंसते खिलखिलाती कलीसिया के अंदर आई, कहती इतने सालों से रुका हुआ प्रमोशन मेरे बेटे का यीशु के नाम में हो गया। हरि करो परमेश्वर। यीशु के नाम में। What is promotion? What is promotion? परमेश्वर अपने बच्चों को हर एक क्षेत्र में ऊंचा देखना चाहता है। अपने बच्चों को हर एक फील्ड में ऊंचा देखना चाहता है, लीडरशिप पोस्ट पे देखना चाहता है, नीचे नहीं देखना चाहता। परमेश्वर तुमको मस्तक बनाएगा परंतु पूंछ नहीं बनाएगा। परंतु परमेश्वर तुमको ऊंचा करेगा, परंतु परमेश्वर तुम अंदर आते हुए धन्य होगे और तुम बाहर आते हुए भी, जाते हुए भी
धन्य होगा। जो तुम्हें आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपसे कुछ नहीं बनता ना, लोगों को आशीष दो। आपसे कुछ नहीं होता ना, लोगों को आशीष दो। परमेश्वर का काम तुम करो, परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हालेलुया। सच में वेरी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो उन्नति और जो धन, लिसन टू मी, जो उन्नति और जो धन यहोवा की ओर से आता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता। वो उसमें जो उन्नति या धन दुनिया के पास है, अगर वो यहोवा की ओर से नहीं आया है तो उस धन में और उन्नति में वे आज दुखी हैं। आप में से कितने लोग दुखी हैं? नोबडी। उस धन और उन्नति को जो यहोवा, क्योंकि वो यहोवा की ओर से आई है इसलिए हम दुखी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज द बेसिक, ये एक बेसिक नियम है, ये एक बेसिक, क्या कहेंगे उसको, कि एक आधारभूत एक नियम है, आधार है। हाँ, ये आपको तब मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको, और जब आपको मिलेगा तब इत्रों के समान एक आदमी कहेगा, क्या क्या कहेगा? तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और ये तुमको उसने दिया है, ये तुमको उसने दिया है। जिस जगह पर भी है परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, बहुत बढ़ाने जा रहा है। जवान सिंहों को तो जंगल में इसके लाले पड़ते हैं, परंतु आपको कभी नहीं पड़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। आप उन लोगों की संगति किया करो जो आत्मा और विश्वास में बड़े होते हैं। आत्मा और विश्वास में, मैं सच में बोलती हूँ, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। आपको देख करके लोग ऐसा कहना चाहिए कि ये तुझे प्रभु की ओर से मिला है। प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, नेहमा 4 और 6। नेहमा 4 से आप पढ़ेंगे, पढ़िए। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नीच लगा रहा। जब संबलत और तोबियाह और अरबियों और अमानियों और अशेदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप अपने कंपनी में लीडरशिप पोस्ट पे हैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और अभी प्रेरित अपनी कलीसिया में लीडरशिप की जगह पर है। हालेलुया। अभी ये लीडर्स है। ओके। आर्मी के कमांडर्स होते हैं, आर्मी के लीडर्स होते हैं, वो आप लोग हैं। आमेन। स्पिरिचुअल आर्मी। प्रेज द लॉर्ड। एक समय में ऐसा था, सोलोमन के मंदिर की बड़ी महिमा, परंतु एक समय ऐसा था जब उसको जला दिया गया और उजाड़ दिया गया। एक समय ऐसा था कि यरूशलेम की शहरपनाह बड़ी चकमकाती हुई नजर आती थी और उसकी दीवारें बड़ी
जगमगाती हुई ऊंची ऊंची नजर आती थी। एक समय ऐसा है कि उसको दुश्मन ने गिरा दिया। एक समय उसको दुश्मन ने, आपके लाइफ में एक समय ऐसा है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक समय ऐसा है कि बहुत गिर गया और डाउन हो गया। लाइफ कैसी रहती है? ग्राफ के जैसे रहती है। कैसे रहती है? ग्राफ के जैसे रहती है। जैसे हमने बताया, सीधी हो गई तो मर गए, सीधी हो गई तो कुछ लोग लाइफ को अपने खुश 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 सब कुछ टिक 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 देखना चाहते, वो मरे हुए लोग हैं। वो कैसे है? अगर हम ऐसे में हैं तो हम प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु हमारी मदद करता है। हालेलुया। लाइफ कभी भी ऐसे नहीं रहती है। वो किसी और का दम होता है कि लाइफ ऐसे रहती है, हमारी लाइफ तो ऐसे नहीं है। बाइबल में किसी की लाइफ ऐसे नहीं है। और एक समय ऐसा है कि वो जो शहर पना है वो गिरा दी गई। अब उस शहर पना को बनाने के लिए कौन लोग इकट्ठा हुए? सबसे पहले नेहमिया। और नेहमिया ने जब पुकारा, उनके साथ कौन लोग इकट्ठा हुए? ओके, जब आपके परिवार के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले कौन आता है? वेरी सिंपल, ब्लड रिलेटिव्स, आपके खून, आपके बेटा बेटी, आपके दामाद या जो कुछ भी है, आपके भाई बहन, पापा मम्मी, वही आते हैं। शहर बना के गिरने के बाद परमेश्वर ने किससे बात करी? नेहमिया कौन है? वेरी गुड। नेहमिया कौन है? एक हरिपुर परमेश्वर। नेहमिया एक लीडर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उससे बात करी। परमेश्वर ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में आया और डाला गया है ना, उसको मैं हर हालत में पूरा करके रहूंगा। मैं उसको मैं हर हालत में पूरा करके रहूंगा। जमीन और आसमान एक हो जाए कलीसिया, आपको परमेश्वर विजय देगा, देगा तो देगा। ऐसे निराश मत हो जाओ, उसकी हिम्मत से ऊपर आ जाओ। हालेलुया। सच में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले कौन खड़ा होना चाहिए? चर्च का लीडर खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैंने एक झाड़ू लगाने वाले को खड़े हुए देखा है, एक पोछा लगाने वाले को, टॉयलेट साफ करने वाले को देखा है, जिसकी कोई औकात नहीं है, मैंने उसको खड़े हुए देखा है। बाइबल में वो एक विधवा आई बमड़ी लेकर, वो एक विधवा आई, मुझे बताओ, वो जो विधवा है आप उसको लीडर कहेंगे? परमेश्वर कहता है ये लीडर है। किनकी लीडर है? किनकी लीडर है? परमेश्वर उसकी दमड़ी को स्वीकार करते हैं, कहते हैं सबसे बेस्ट ये देती है। हालेलुया। वो लीडर है देने वालों में सबसे परफेक्ट वो है। कम ऑन, हालेलुया। सबसे परफेक्ट। और शहर पनाह को बनाने वालों में नेहमिया और उसकी टीम। प्रेज़ द लॉर्ड। नेहमिया और उसकी टीम। अभी मैं कंक्लूजन पे आती हूँ। आने वाला समय कैसा है? क्योंकि हम मसीह हैं, शत्रु को पता है, शत्रु हमारे बॉस से बात करता है, सबसे बात करता है, और वो अपना कोशिश करता है कि वो क्या कर दे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा आपके और हमारे साथ कभी नहीं होने देगा। हालेलुया। आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? कैसे? यस, सिंसियरिटी एंड फेथफुलनेस। किसके साथ? परमेश्वर के साथ और उसके आत्मिक परिवार के साथ। परमेश्वर के साथ और उसके आत्मिक परिवार के साथ। जो कोई मेरा लहू पीता और मेरी देह में शामिल होता है, वो मेरा परिवार बनता है। वो मेरा परिवार बनता है। हम अपने काम पे जाने के लिए कितना 100 किलोमीटर कष्ट उठाते हैं ना? नहीं उठाते?
परमेश्वर के घर में आने के लिए भी हम उससे ज्यादा कष्ट उठाना चाहिए, क्योंकि उस कष्ट का प्रतिफल सर्वकालिक होता है। उस कष्ट का प्रतिफल, इधर भी चर्च है, इधर भी चर्च है, चारों तरफ कलीसिया ही कलीसिया है। अंदर जाके देखो, कलीसिया है या डाकियों की खूह है? कलीसिया है या डाकुओं की? इधर से भी कार जाती है, इधर से भी बाइक जाती है। कलीसिया में जाती है क्या डाकू की खूह में जाती है? ये अब तक आपको समझ में आना चाहिए। अब तक आपको जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको रखा है उधर से शैतान आपको उखाड़ना चाहता है, ताकि वो आपको आपके लीडरशिप से भी उखाड़ दे और कलीसिया से भी उखाड़ दे। पतरस को प्रभु यीशु क्या कहते हैं? शैतान तुझे गेहूं की तरह फटक देने वाला था। गेहूं कैसे? ऐसे फटक देने वाला था, परंतु तुझे मैंने बचा लिया। हालेलुया, तुझे मैंने बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन यीशु मसीह के साथ फेथफुल रहो, और जो काम उसने आपको लीडरशिप कलीसिया के अंदर दी है, और लीडरशिप जो आपको उसने ऑफिस में, कंपनीज में, स्कूल कॉलेजेस में, समाज में, आपके शहर में, आपके देश में दी है, उसको भी परमेश्वर आपको संभालने की कृपा देगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार बड़ी सुंदर थी नेहम्याह, वो शहर बना, लेकिन एक बार गिर गई। वो जो गिर गई ना, कम ऑन, हालेलुया। ऑरेंज का रस है ये जो पीना है, जो मैं बता रही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये समय जो ग्रीन शहर बना है उसको बनाने का है, और उसको बनाने का काम कलीसिया के लीडर्स करते हैं, नेहम्याह करता है। लोग गिर गए हैं, लोगों के परिवार टूट गए हैं, लोग कर्जे में डूब गए हैं, लोगों को शत्रु ने भ्रमित कर दिया है, लोग निराश हो गए हैं, होपलेस हो गए हैं। आप होपलेस हो क्या जो लीडर्स हैं? अगर आप अपने आप को लीडर कहते हो, आप होपलेस है क्या? हमारी आशा प्रभु है। हमारी आशा, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, होपलेस नहीं होना है। पिछले दिनों कुछ लोग कलीसिया में प्रार्थना के लिए आए थे। प्रार्थना के बाद वो कहने लगे, हम अंदर ही बैठे थे सीढ़ियों पे जाकर के, तो संतोष ने सुना कि वो लोग क्या कह रहे थे। बड़े दिनों के बाद परमेश्वर की आग की संगति मिली है। हालेलुया। परमेश्वर की आग की संगति मिली है, और वो आग है परमेश्वर का प्रेम। आइए हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, तारीफ करेंगे हम जहां गलत है। आप अगर लीडरशिप पोस्ट पे हो, अगर आप अपने काम से पीछे हट रहे हो, तो याद रखना ये परमेश्वर है, उसके साथ हम ईमानदार रहते हैं तो हमें आगे 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 वो बढ़ाता है, आगे 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 परमेश्वर हमें बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।